हाय एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। काफ़ी टाइम से मेरे पास रिक्वेस्ट्स आ रहे थे कि पार्ट 3 लेकर के आओ, स्टार्टिंग एन ऑनलाइन बिजनेस विद ₹0। इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मैंने काफ़ी टाइम पहले अपलोड किया था। पार्ट 3 अपलोड करने में थोड़ा टाइम इसलिए लग गया क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, एंड सेकेंडली मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा था ये वीडियो कम्प्लीटली शूट करने का, क्योंकि इसको काफ़ी डिटेल में शूट करना था। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से क्लाइंट्स ढूंढते हैं, किस तरीके से उनको अप्रोच करते हैं और किस तरीके से उनके बिजनेस को एनालाइज करते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप देख सकते हो। उसके बाद ही ये वीडियो देखना, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। इस वीडियो को लाने में काफ़ी टाइम हो गया, तो इसके पहले ही मैंने क्लाइंट्स क्लोज कर लिए हैं। कई सारे स्क्रीनशॉट्स मैं यहाँ लगा दूंगा। काफ़ी सारे क्लाइंट्स क्लोज हो चुके हैं इन बिटवीन, और इसके लिए मैंने कोई भी एक्स्ट्रा रुपीज़ खर्च नहीं किए। जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैंने हर एक चीज़ सिखाई थी पहले और दूसरे वीडियो में, उसी तरीके से मैंने काम किया, रिप्लाईज निकाले, उनको कॉल पे लेके आया और वहाँ से डील क्लोज हुआ। हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इस वीडियो में। मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमारे कॉल्स क्लोज हुए हैं। ठीक है, एक ओवरव्यू ही होगा। अगर आप इस वीडियो के लिए एक्साइटेड हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने एक्साइटमेंट को शो करो। एंड इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से उनके रिप्लाईज आए, किस तरीके से हम लोग उनको कॉल्स पे लाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कॉल्स में हम लोग क्या क्या डिस्कस करते हैं, किस तरीके से ऑफ़र क्रिएट करते हैं, किस तरीके से ऑफ़र क्रिएट करने के बाद ऑनबोर्डिंग कॉल कंप्लीट होने के बाद उनको एक ईमेल भेजा जाता है कि आपका ऑनबोर्डिंग कंप्लीट हो गया। ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाते हैं हम लोग, किस तरीके से पेमेंट्स रिसीव करते हैं और किस तरीके से काम हमारा शुरू होता है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग एकदम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। सो बने रहना, ध्यान से सुनना, स्क्रीन पे ध्यान से देखना और हर एक चीज़ नोट डाउन करने की कोशिश करना। और इसके बाद भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैं पूरी कोशिश करता हूँ सभी लोगों को रिप्लाई करने का, एंड हमेशा मैं ये करने की कोशिश करता रहूँगा। जितने लोगों की हेल्प हो सके मेरे साइड से, मैं सभी लोगों को हेल्प करना चाहूँगा। वीडियो को शुरू करते हैं, सीधे चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं क्या क्या हुआ पिछले 1 महीने में। सबसे पहले तो एक छोटा सा ओवरव्यू कि क्या हम लोगों ने किया था। मैं चलता हूँ डिस्कॉर्ड पर, एंड डिस्कॉर्ड पे अगर आप जाओगे तो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपको एडिटर्स को अप्रोच करना है। और आप देखो यार, मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली कितने सारे रिक्वेस्ट आ गए मेरे लिए काम करने के लिए। तो इसमें से आपको शॉर्टलिस्ट करना है एडिटर्स को, एंड अपने काम को आउटसोर्स करना उनके साथ टीम बना करके कि किस तरीके से आप पे करेंगे और उनका कितना परसेंटेज होगा मे बी, और आपका कितना परसेंटेज होगा। हमारा पहला गोल क्या है? हमारा पहला गोल है क्लाइंट को क्लोज करना। क्लाइंट को क्लोज करने के लिए आपको जो मेन स्किल्स की ज़रूरत है वो है सेल्स एंड नेगोशिएशन, और किस तरीके से आपको ऑफ़र क्रिएट करना है, दैट इज़ ऑफ़र क्रिएशन। ठीक है, एक प्रॉपर ऑफ़र आपको क्रिएट करना आना चाहिए, जिसके बारे में हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या ऑफ़र था हमारा, कितना उसमें ROI था। एंड सेकेंड, किस तरीके से आप इनको नेगोशिएट करेंगे प्राइसिंग के लिए, क्योंकि वहाँ सामने से नेगोशिएशंस तो होंगे। ऐसा नहीं होता कि अगर ये US का मार्केट है या फिर बाहर का मार्केट है तो लोग आसानी से आप लोगों को पे करेंगे, ऐसा नहीं होता। उनको भी पता है कि जो वो पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं उसका उनको रिटर्न मिलना चाहिए। मे भी हो सकता है एक बार 2 बार आपको पे कर दें, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म रिटेंशन के लिए कोई क्लाइंट चाहिए तो आपको उनको समझाना पड़ेगा कि किस तरीके से आप उनको रिजल्ट्स ला के देंगे और आप उनको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं। ठीक है, मैं एक ईमेल स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूँ। जब एक क्लाइंट का नाम मैंने हिडन इसलिए रखा है सो दैट आपको मैं नहीं चाहता कि इनको कोई अप्रोच करे, क्योंकि इनको मैंने क्लोज कर लिया है। ठीक है, सो क्लाइंट की डिटेल्स तो यहाँ हिडन रहेंगे, लेकिन ईमेल स्ट्रक्चर को आपको ध्यान देना है। और ये साइड में भी आप जो हिडन देख रहे हो लेफ़्ट साइड में, वो सारे मेरे ईमेल्स हैं, वो भी मैं हिडन रख रहा हूँ सो दैट वहाँ पे कोई स्पैम ना कर पाए। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें मैंने हिडन रखी हैं। जो मेन काम की चीज़ है वो ये है, आप जो ईमेल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ठीक है, सो मैं सिनेरियो समझा देता हूँ। तो सबसे पहले इनको हम लोगों ने अप्रोच किया था। इनको मैंने बोला था कि आपका फ्री सैम्पल रेडी है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप मुझे रिप्लाई करिए। ठीक है, उन्होंने रिप्लाई किया था कि हाँ मुझे इंटरेस्ट है। हम लोगों ने सैम्पल बनाया, वहाँ से हम लोग देखते हैं। ठीक है, सो ये नाम आपका हिडन है, ये ऊपर का भी सारा हिडन है। ठीक है, सो डेफिनेटली हियर इज़ द फ्री सैम्पल वीडियो, ये हमने लिखा, लिंक डाला। ओके, एंड इसके बाद हम लोगों ने कुछ लिखा और उनको बोला कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कि आप हमारे कैलेंडर लिंक के थ्रू कॉल बुक करिए, जहाँ पे हम आपको और बेहतर तरीके से समझा पाएंगे कि हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद उनका रिप्लाई नहीं आया तो काफ़ी हम लोगों ने फॉलोअप्स किए। ठीक है, उसके बाद देखो यार, यहाँ पे जो मेन ध्यान देने वाली चीज़ है वो ये है कि हो सकता है कि सैम्पल
प्रोवाइड करने के तुरंत बाद आपको रिप्लाईज नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है। आपको पूरी कोशिश करनी है कि अगर आपने सैम्पल क्रिएट किया है आपके अपने क्लाइंट के लिए, तो आपका ये पूरा मोटिव होना चाहिए कि एटलीस्ट उनका रिप्लाई निकालो येस और नो में। येस अगर उनको सैम्पल अच्छा लगा तो आप उनको किसी तरह कॉल पे लेकर के आइए और उनको कन्विंस करना है आपको कि किस तरीके से आप उनके ब्रांड, उनके बिजनेस को एलिवेट करेंगे, आप क्या उनको सर्विस दे सकते हैं, ये आपकी चॉइस होगी। अगर उनको पसंद नहीं भी है तो भी उनका रिप्लाई आपको लेने की ज़रूरत है, सो दैट वो आपके डेटाबेस में फीड हो जाए कि ये क्लाइंट को आपने सैम्पल बना के दिया था और ये आपके सर्विसेज में इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर आपका सैम्पल उन्हें मे भी पसंद नहीं आया। दोनों ही केस में आपको रिप्लाई चाहिए, या तो येस या नो। अगर उनके रिप्लाई नहीं आ रहे हैं तो आपको बहुत प्रॉपरली लिखना पड़ेगा उनको ईमेल। अगर वो आपको ईमेल स्क्रिप्ट चाहिए मेरे से तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, और अगर कमेंट में मेजॉरिटी लोगों को वो ईमेल स्क्रिप्ट चाहिए होगा तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। ठीक है, अब देखो यार, आगे हम लोग बढ़ते हैं कि हम लोगों ने कोशिश किया, इन्होंने रिप्लाई नहीं कर रहे थे। बार बार हम लोग ईमेल का फॉलोअप कर रहे हैं, बार बार, एंड फाइनली उन्होंने कॉल शेड्यूल किया। अब देखो यार, कॉल शेड्यूल होने के बाद भी पॉसिबिलिटी रहती है कि वो शो अप ना करें। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो ये होता है कि आप अपने कैलेंडरी लिंक में उनका व्हाट्सएप नंबर उनसे मांग लें आप, ठीक है। सो दैट अगर वो शो अप नहीं भी करते हैं तो आप उनको व्हाट्सएप पे रिमाइंडर भेजते रहो कि आपका एक कॉल शेड्यूल है हमारे साथ, और वो भूले नहीं, ठीक है। या फिर अगर वो भूल भी जाए तो सो दैट अगर वो भूल भी जाते हैं तो आप उनके साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। उनका नाम और उनकी कंपनी के डिटेल्स लेने से काम नहीं चलेगा। कैलेंडरी लिंक में आप मैंडेटरी कर दो कि उनको अपना व्हाट्सएप नंबर देना ही है, ठीक है। सो उनको उनका व्हाट्सएप नंबर मिलते ही आप उनको व्हाट्सएप के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो पहली मीटिंग में उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था अनफॉर्चुनेटली, सो हम लोगों ने फॉलोअप किया मल्टीपल टाइम्स एंड उनसे अगेन मीटिंग बुक कराई। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि जब क्लाइंट कॉल पर आ जाए तो हमें उसे क्लोज करना है। मेरा ऐसा बिलीफ है कि क्लाइंट को कोशिश करना चाहिए कि पहले ही कॉल में क्लोज कर दो। मैं हमेशा यही करता हूँ, और टू बी ऑनेस्ट मेरा कॉल क्लोजिंग रेशियो इज़ मोर देन 95%। अगर मेरे साथ कोई कॉल पे आ जाता है देन ही विल बी क्लोज, दैट इज़ माई गारंटी। बहुत एक ही दो लोग रहते हैं जो लोग मे बी क्लोज नहीं होंगे। वो क्लोज इसलिए भी नहीं होते क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट करने आते हैं, उनका कोई प्लान नहीं रहता है कि वो कुछ करेंगे या फिर इन्वेस्ट करेंगे। जिनका थोड़ा भी मन रहता है उनको मैं हमेशा क्लोज किया ही हूँ, और वो भी फर्स्ट कॉल में। तो ये एक मेरे साथ मे बी प्लस पॉइंट है। मे बी थोड़ी मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो गई हैं कॉल्स लेते लेते, ठीक है। सो मे बी इस वजह से मेरा क्लोजिंग रेशियो इतना ज़्यादा है। अगर आपसे क्लोज नहीं भी होता है तो यू डोंट हैव टू वरी, आप धीरे धीरे इंप्रूव करते जाएंगे। जैसे जैसे आप कॉल्स लेते जाएंगे आपका क्लोजिंग रेशियो बढ़ जाएगा। सो इनको मैंने कॉल पे लेके आया, कॉल मैंने ही हैंडल किया था। कॉल सिमिलर थी जिस तरीके से मैंने पिछली सेल्स कॉल यूट्यूब पे लाइव की थी, उसका लिंक यहाँ मिल जाएगा। सिमिलर कॉल थी, ठीक है। आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो कि किस तरीके से मैंने सेल्स कॉल क्लोज किया था, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। सिमिलरली मैंने इस कॉल को भी क्लोज किया था। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब भी आप किसी भी कॉल पे जाएंगे, ठीक है। किसी भी कॉल पे जाने से पहले जिस भी क्लाइंट को आपने कॉल पे लाया है उसका कंप्लीट डेटाबेस आपके पास होना चाहिए, उसकी पूरी कुंडली आपके पास खुली होनी चाहिए। कुंडली का मतलब आपके पास उसकी पूरी डिटेल्स होनी चाहिए कि उसका कौन कौन सा बिजनेस रन हो रहा है, वो कितना अर्न कर रहा है अप्रॉक्सीमेटली, उसके कितने फॉलोअर्स हैं, उसके क्या पेन पॉइंट्स हो सकते हैं, और उस पेन पॉइंट्स को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो किसी भी कॉल में सबसे पहले शुरू करना चाहिए अपने इंट्रोडक्शन से कि आप क्या हैं, आपकी कंपनी करती क्या है, और आप उनको कैसे अप्रोच किए। ये पहला स्टेप होता है। सेकंड स्टेप ये होता है कि आप उनसे कम्युनिकेट करें और आप उनको बोलें कि अपनी प्रॉब्लम्स को वो आपको बताएं। देखो ऐसा होता नहीं, जब सामने वाला कुछ बोलता है तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है कि सामने वाला बंदा आपको कितना पे कर सकता है, मे बी सामने वाला जो स्पीकर है वो कितना इंटरेस्टेड है। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली जाने लगती हैं, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि अगर आप पहला कॉल लेंगे तो पहले ही कॉल में आपको ये सारी चीज़ें डिटेल्स आने लगेंगी। ये एक्सपीरियंस के साथ आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी के साथ कॉल पर आता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि वो इंसान किस हद तक पे कर सकता है, ठीक है। ये सबकॉन्शियसली मुझे पता चलने लगता है उसके बोलने के स्टाइल से, उसके बॉडी लैंग्वेज से और उसके प्रोफाइल से तो पता लगता है कि वो अर्न कितना कर रहा है। तो उस हिसाब से मुझे आइडिया लग जाता है और इसी हिसाब से मैं इंस्टेंटली ऑफ़र क्रिएट करता हूँ
सो दैट डील क्लोज हो जाए। ऑफ़र मैं ऐसे क्रिएट करता हूँ कि अगर वो पे कर रहे हैं तो उनको वो हैवी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमें कोशिश करना है कि जो भी वो पे करें वो बार बार वो हर महीने पे करें, क्योंकि हमारा गोल ये बिल्कुल भी नहीं कि वो 1 महीने 3 महीने सिर्फ पे करें और उसके बाद वो हमें छोड़ के चले जाएं। हमारा मेन मोटिव यही रहता है कि हम लोग उनको फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उनको अपने पास रखें और उनको सर्विसेज देते रहें। वो हमारे साथ लॉन्ग टर्म तक तभी जुड़ेंगे जब हम लोग उनको उससे ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे जितना वो मुझे दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वो मुझे $1000 हर महीने पे कर रहे हैं, मेरा जो एफर्ट है या फिर उसका जो रिज़ल्ट है उससे उनको या तो $4000-5000 का फ़ायदा होना चाहिए, या तो उनका बहुत ज़्यादा टाइम बचना चाहिए जिसको यूज़ करके वो अपने बाकी बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ ना कुछ उनका एक हैवी रिटर्न उनको मिलना चाहिए, तभी जाके वो आपके साथ लंबे टाइम तक जुड़े रहेंगे। अदरवाइज़ आपको वो बहुत जल्दी छोड़ के जाएंगे। एंड दैट्स द रीज़न इस बिजनेस मॉडल में बहुत सारे लोग रिटेंशन नहीं ला पाते अपने क्लाइंट्स के साथ, क्योंकि वो सर्व नहीं करते। वो क्लोज तो कर लेते हैं लेकिन उनको रिटेन नहीं कर पाते। अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग ऑफ़र क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो इनका मैं जिनको मैंने क्लोज़ किया था, ये इनका मैं ऑनबोर्डिंग ईमेल दिखा देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल इनका ऑनबोर्डिंग ईमेल। सो देखो, जब भी कॉल क्लोज़ हुआ हम लोग कोशिश करते हैं कॉल क्लोज़ होने के तुरंत बाद उनको एक ऑनबोर्डिंग ईमेल भेज दें। सो ये एक ऑनबोर्डिंग ईमेल रहता है, मैं नाम और सारी डिटेल्स डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, और देखो तो इस तरीके से हम लोग ईमेल लिखते हैं, क्या क्या डिटेल्स डिस्कस हुई है। ठीक है, सो पहले मंथ में इनको सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट्स चाहिए थे। ठीक है, प्राइस जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो $600 का था, और उसके बाद और क्या क्या सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं ये था। सो बेसिकली ये एक ट्रायल पीरियड के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। हमारी कोशिश ये है कि इनको शॉर्ट्स के बाद हम इनके बिजनेस मॉडल जो इनका एक कोर्सेज का बिजनेस है उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे अपने वीडियोस के थ्रू और इनको सेल्स ला के देंगे। ये हमारा अल्टीमेट गोल है, लेकिन फर्स्ट मंथ के लिए इन्होंने कहा था कि ये हमारे साथ ट्रायल बेसिस पे जुड़ना चाहते हैं। तो आई अंडरस्टैंड। सो मैं समझ गया कि उनको ट्रायल चाहिए, तो उसी हिसाब से मैंने एक लोअर बजट में उनको एक ऑफ़र प्रोवाइड किया कि इस बजट में आपको भी कंफर्टेबल रहेगा और हम लोग भी इसको कवर अप कर सकते हैं और आपको दिखा सकते हैं किस तरीके से हम लोग आपके लिए वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, सो ये एक ऑनबोर्डिंग ईमेल हो गया। इसके बाद हम लोगों ने उनको ऑनबोर्ड किया था अपने सर्वर पे। ठीक है, मेक श्योर कि आप सिर्फ और सिर्फ सर्वर पे ही ना कनेक्टेड रहें। मेरा ऐसा मानना है कि आप अगर उनका व्हाट्सएप नंबर भी ले सकते हो, तो ऐसा होता है कि मे बी अगर आप व्हाट्सएप पे उनको कनेक्ट करोगे तो आप उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, और अगर वो रिप्लाई नहीं करे डिस्कॉर्ड वगैरह पे तो मे बी आप उनको डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो या फिर मे बी कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, देखो यार, जब भी आपके पास क्लाइंट आएंगे आपका ये हमेशा मोटिव रहना चाहिए कि उनको जितना ज़्यादा वैल्यू हो सके उतना ज़्यादा प्रोवाइड करना। कभी भी मनी माइंडसेट के साथ आपको बिजनेस अभी नहीं करना है, आपको शुरू करना है वैल्यू माइंडसेट के साथ। ठीक है, वैल्यू आपको जितना ज़्यादा हो सके प्रोवाइड करना है। पॉसिबल हो तो जितना आपने अग्री किया उससे ज़्यादा आप प्रोवाइड करो। इससे क्या होता है ना, एक सरप्राइज फैक्टर क्रिएट होता है कि यार इसने तो ये बोला भी नहीं था लेकिन फिर भी इसने कर दिया, तो एक वो पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है। और हमेशा कोशिश करो कि क्लाइंट के साथ आप रेगुलरली कनेक्टेड रहो। ठीक है, और फीडबैक कॉल एवरी वीक, हर हफ्ते एटलीस्ट एक बार आपको क्लाइंट के साथ कॉल शेड्यूल करना चाहिए। आपको उनका समझना चाहिए कि किस तरीके से प्रोग्रेस हो रहा है, वो सेटिस्फाइड है या नहीं, कोई ऐसी चीज़ जो उनको पसंद नहीं आ रही है जो उनको इम्प्रूव करना है ना। सो इस तरीके से आप उनको कॉल्स पे लाएंगे, उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे और उनके साथ एक रिलेशन बनाने की कोशिश करना है आपको, सो दैट आप उनके साथ एक फ्रेंड बन जाओ, आप उनका एक इंपॉर्टेंट इंटीग्रल फैक्टर बन जाओ, उनके एक इंटीग्रल टीम मेंबर बन जाओ, सो दैट वो आपको छोड़ ही ना पाए। तो इस माइंडसेट के साथ आपको हर एक चीज़ प्लान करनी है। देखो, जब आप कोई बिजनेस रन करोगे ना तो आपको आपका दिमाग 360 डिग्री चलाना पड़ेगा। और मैं आपको बताता हूँ एक हार्श रियलिटी, सभी लोग ये सब नहीं कर सकते। मेरा दिमाग दिन भर इसी सब में घूमता रहता है कि किस तरीके से किसको क्या सर्विस देना है, किस तरीके से क्या इंप्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से क्लाइंट ला सकते हैं, किस तरीके से स्केल अप कर सकते हैं। ठीक है, मेरा दिमाग हमेशा बिजनेस के बारे में सोचता रहता है, हमेशा इसके बारे में मैं सोचता रहता हूँ। ठीक है,
तो जो लोग बिजनेस माइंडेड होते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि उनका दिमाग इससे भी ज़्यादा बिजी रहता है। मैं तो बहुत छोटे स्केल पर हर एक चीज़ कर रहा हूँ। जो लोग बिजनेस माइंडेड होते हैं उनके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ आइडियाज़ आते रहते हैं। तो अगर आपका भी दिमाग इस तरीके से काम करता है तो ही आप बिज़नेस स्टार्ट करना, या फिर अगर आपको लगता है कि ओवर द टाइम ऐसा दिमाग हो जाएगा तभी आप करना। नहीं तो क्या होता है ना कि एक बार कुछ पैसे आ जाते हैं, कुछ अच्छा अमाउंट आता है, क्योंकि ये सब बिजनेस मॉडल में पैसे अच्छे आते हैं, तो आप ना फिर उसको ग्रांटेड ले लोगे। ऐसी गलती मैंने पहले की है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मेरे पास शुरू में काफ़ी पैसे आ गए तो मैंने फिर क्लाइंट एक्विजिशन छोड़ दिया और फिर सडन डिप आ गया मेरे पास, क्योंकि मैंने एक एक्विजिशन सिस्टम ही बंद कर दिया। मुझे लगा कि आपके आप तो पैसे आ ही रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपके पास अगर क्लाइंट्स आते हैं तो उस पैसे को री इन्वेस्ट करना है आपको अलग अलग टूल्स में, सो दैट आप और एक्सपैंड कर सको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से मैंने इनको क्लोज़ किया था। और सिर्फ यही नहीं यार, पिछले 1 महीने में मैंने आई गेस काफ़ी सारे क्लाइंट्स क्लोज कर लिए। ठीक है, ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि किस तरीके से इनको ऑनबोर्ड किया। सिमिलर तरीका होता है बाकी सभी लोगों को ऑनबोर्ड करने का। कई सारे आपने स्क्रीनशॉट्स देखे ही होंगे किस तरीके से मैंने क्लोज़ किया है, तो वो सब सारे रीसेंट क्लोजर्स हैं। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये पार्ट 3 और ये फाइनल वीडियो है। ये तीनों वीडियोस का मैं एक प्लेलिस्ट बना के अपलोड कर दूंगा। जो लोग भी $0 से अपना बिजनेस इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये 3 वीडियोस देखने हैं। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है कि क्या मैंने बताया है, और अगर वो फॉलो करते हैं स्ट्रिक्टली, आई कैन गारंटी दैट विदिन 10 to 15 डेज, विदिन 15 डेज, आई कैन से विदिन 15 डेज आपके पास क्लाइंट होगा, ऐसी मेरी गारंटी है। और अगर नहीं आता है तो आप मुझे मैसेज करके बताना कि यार मैंने हर एक चीज़ किया, हर एक स्टेप फॉलो किया आपका, और मेरे पास क्लाइंट नहीं है। यार देखो, मेरे पास और भी मैसेजेस आते हैं कि मैंने आपके वीडियोस देखे, आपके स्टेप्स को फॉलो किया और उनके क्लाइंट क्लोज हुए। तो अगर उनके क्लाइंट्स क्लोज हो सकते हैं तो डेफिनेटली इन तीनों वीडियोस को बनाने के बाद तो डेफिनेटली हो सकते हैं, क्योंकि उन लोगों के क्लाइंट्स पहले ही क्लोज हो गए जब मैंने ये सब वीडियोस नहीं बनाए थे। तो आई मीन मैं हर एक चीज़ एकदम ट्रांसपेरेंटली हर एक चीज़ सभी के सामने रख रहा हूँ। एंड आई होप कि इससे आप लोगों को बेनिफिट होगा। इसी मोटिव के साथ मैं ये हर एक चीज़ एकदम ट्रांसपेरेंटली शेयर कर रहा हूँ। इतना ट्रांसपेरेंटली शायद ही कोई शेयर करता होगा। रही बात बाकी वीडियोस की, अब वीडियोस काफ़ी रेगुलरली आने वाली हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। वीडियोस बहुत रेगुलरली आएंगे और मेरी कोशिश है कि और डाइवर्सिफाइड टॉपिक्स को भी मैं कवर करूं, लोगों की ज़िंदगी और बेहतर बन सके, और कोशिश रहेगी कि वो और भी स्किल्स सीख सकें, नई इन्फॉर्मेशन मिले मेरी। तो जो भी मैं सीखता हूँ डेली बेसिस पे हर एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग बैक फ्रॉम यू, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फोड़ते रहो, मचाते रहो और मस्त काम करते रहो।